धन्यवाद बोलो परमेश्वर को। आप इसी टाइम आपकी उस परसेंटेज व्यवसाय से, उस फैमिली से आप अपना परसेंटेज अटका पड़ा है, प्रार्थना थैंक यू बोलो। थैंक यू एडवांस रिलीज करने के लिए, थैंक यू बोलो। जो आपका रिलीज नहीं हो रहा, होली स्पिरिट को बोलो थैंक यू होली स्पिरिट इन एडवांस उस पोर्शन जो मेरा रिलीज करने के लिए, उस मेरी परसेंटेज रिलीज करने के लिए थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट आई वांट टू से थैंक यू। मेरा पोर्शन जो है परमेश्वर जो अटका पड़ा है वो रिलीज करने के लिए धन्यवाद। आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू लॉर्ड। ये प्रोफेटिकली आपके लिए रिलीज करेंगे परमेश्वर, बाय द पावर ऑफ द लिविंग गॉड। होली स्पिरिट गो, उस एरिया में जा, उन व्यक्तियों को बात करा, उन परिवारों से बात करो, उन फैमिली से बात करो, उस अथॉरिटी से बात करा, उस बॉस से बात करा जो रिलीज करने के लिए धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 आपका रेस्पेक्ट रिस्टोर कर रहे हैं परमेश्वर इसी टाइम। जो आपके खोए हुए रेस्पेक्ट मेरा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला है। आपके खोए हुए रेस्पेक्ट माय गॉड विल रिस्टोर इट। ग्लोरी, ग्रेटर ग्लोरी, ग्रेटर ग्लोरी, ग्रेटर ग्लोरी, ग्रेटर ग्लोरी, ग्रेटर ग्लोरी। अपनी गलतियों के कारण, आदतों के कारण, परिवार के कारण, आपके नाम के कारण, आपकी कम पढ़ाई के कारण या कुछ भी कारण अनाथ आपके जिंदगी में आया, बाय पावर ऑफ गॉड वो आपके रेस्पेक्ट को रिस्टोर करेंगे। माय गॉड विल रिस्टोर योर रेस्पेक्ट। माय गॉड, माय गॉड विल रिस्टोर योर रेस्पेक्ट। वो हन्ना की उस अनादर को दूर किया, जो शर्मिंदगी उसको लेके आया था, उस बांझपन उसको रिस्टोर करके अनेक बच्चों का माथा बनाया, जो आपको भी अनेक ब्लेसिंग्स दे। उस कारण आपकी शर्मिंदगी आपकी परिवार से, फैमिली से दूर हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 आपकी फेथ फेल ना हो। मैं घोषणा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, जो ट्रबल्स में, इश्यूज में आप एंटर होने वाला है, इन द 60 मंथ्स ये ओवरकम आप करोगे और आपका फेथ फेल नहीं होंगे यीशु के नाम से। बैड न्यूज आप सुनेंगे, विश्वास से रिलेटेड हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग फेल होते हैं आप सुनेंगे, बड़े बड़े चीज कहानियां एक्सपोज होंगे, जो लोगों ने कारपेट के नीचे रखा हुआ था, बड़े बड़े यीशु के नाम लेने वाले लोग वो कारपेट से बाहर आएंगे, उस गंदे स्मेल बाहर आने वाला है, बट उस कारण आपके फेथ फेल नहीं होंगे। आपको यीशु ने बुलाया, आप किसी की फेथ या किसी व्यक्ति का फेथ देख के आप बाहर नहीं आया, आप उसके पीछे नहीं चला। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी फेथ को रखना मत। पुट योर फेथ ऑन जीसस। जब आप सुनेंगे ये व्यक्ति, इस कहानी, ये स्टोरी, इस चर्च उधर, आपकी फेथ फेल ना हो। जीसस कॉल्ड यू, जीसस कॉल्ड यू। जब आपको इंटरनल स्टोरीज सुनने वाले आप आने वाले टाइम में, लेट योर फेथ नॉट फेल। ये प्रोफेटिकली है, लेट योर फेथ नॉट फेल। आपकी फेथ फेल ना हो, आपकी फेथ फेल ना हो। आने वाले टाइम आपकी विश्वास फेल ना हो। आप जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, कोई संस्था, किसी व्यक्ति, किसी बंदे पे ऊपर नहीं है, किसी कामों के ऊपर नहीं है। आपका फेथ फेल ना हो, आपकी फेथ फेल ना हो, आपके विश्वास फेल ना हो।
लॉर्ड हेल्प मी, आपके हाथों में विश्वास वही एक चीज है जिस कारण आप आगे कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ इस टाइम तेरी प्रोफेटिकल अटरेंस के लिए धन्यवाद, तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस टाइम जैसे हम आपकी वचन से पढ़ने वाले पिता परमेश्वर, समझने वाले हैं, मुझसे बात करना, कलीसिया से बात करना, टीम से बात करना, ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए पिता परमेश्वर, आने वाले टाइम में सुनेंगे, सबसे बात करना। टाइम इस मैसेज को लिमिट ना करे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 14, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14। आपका फेथ फेल नहीं होना। आप न्यूज़ से ऐसे सुनने वाले आने वाले टाइम में अलग अलग विश्वासियों, चर्चेस, लोगों के बारे में, बट आपके विश्वास किसके ऊपर है? जीसस क्राइस्ट के ऊपर है, ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला, बट ये वर्ड लाइन याद रखना, आपकी फेथ किसके ऊपर है? जीसस क्राइस्ट के ऊपर। यीशु मसीह ने आपको बुलाया, वो आपको खड़ा करेगा। किसी बंदा गिर गया, उसने कमिट किया, इंटरनल स्टोरीज में यही है, एक्सपोज हो सकता है, अच्छी बात है, बट उस ज्ञान हमें नीचे लेके नहीं जाना चाहिए। कुछ कभी कभार प्रभु कुछ चीज हमें सिखाता है, वो जैसे करते तू मत करना, समझ रहे हो? तो आपका फेथ फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार बैड एग्जाम्पल्स के द्वारा भी मैं और आप सीख सकते हैं। आमीन। मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 वर्स 13 to 21। हमने पिछली संडे से परमेश्वर के वचन से यह सीखना शुरू किया, नम्र व्यक्ति नहीं होगा तो परमेश्वर क्या करेंगे? नम्र नहीं है तो क्या होगा? नम्र नहीं है तो आपको नाश होगा, और परमेश्वर आपके विरुद्ध खड़ा होगा, और आपको अपलिफ्टमेंट, आपको उठा नहीं पाएंगे, आपको आशीष नहीं आएंगे, आपको अनुग्रह नहीं आएंगे, आप फेल हो सकता है। इट्स बेटर क्या है? आपने देखा जो बंदा हॉस्पिटल बेड में एडमिट होता है, बहुत नम्रता से बात करता है, हाँ? और पैसा फाइनेंस सब खत्म हो जाता है, नौकरी चले जाता है, प्रॉब्लम में जाता है, बहुत नम्र बात करता है। सुना, देखा आपने? मैंने बहुत देखा, बंदे का नेचर चेंज हो जाता है। या नम्र हो जाओ या नम्र किया जाएगा। क्या बोला मैंने? या, और सबसे दो बेस्ट तरीका परमेश्वर इस्तेमाल करता है, बीमारी में और फाइनेंशियल ट्रबल में। आदमियों को तो जब पैसा नहीं होता तभी वो नम्र होता है, और बीमारी सबको नम्र करा देता है। या आपको कैसे होना पड़ेगा? या नम्र हो जाओ ऑटोमेटिकली, नहीं तो क्या होगा? पावर ऑफ गॉड आपको क्या कराएगा? नम्र कराएगा। सो बेटर ऑप्शन क्या है? खुद नम्र हो जाओ, ना बीमारी में चक्कर में ना पड़े, ना नौकरी उड़ने में ना पड़े, ना व्यवसाय की परेशानी में ना पड़े। सो इट इज बेटर क्या है? हम्बल योरसेल्व्स, और परमेश्वर आपको उठाएगा। और पिछले हफ्ते हमने इंट्रोडक्शन था, नम्र होना पड़ेगा, बट आज मैं पूछूंगा कैसे हो सकता है नम्र? मैं और नम्र कैसे हो सकता हूं? आप और नम्र कैसे हो सकता है? क्योंकि जितना आप नम्र हो सकते हैं, परमेश्वर उतना आपको उठाएगा। अपनी पड़ोसी को बोलो, जितना आप नम्र हो सकता है उतना आपको परमेश्वर उठाएंगे। जितना आप नम्र हो सकते हैं उतना परमेश्वर आपको उठाएंगे। आगे बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 वर्स 30 to 21। कैसे आप नम्र हो सकता है? नो, वो नहीं, मैथ्यू 18, बुक ऑफ मैथ्यू 18, सॉरी, बुक ऑफ मैथ्यू 18 वर्स 3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक और बार। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। परमेश्वर ने बोला स्वर्ग के राज्य को प्रवेश करने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। किसके समान? बच्चों के समान। बच्चे सोचते हैं, हम परमेश्वर बहुत बार बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया वचन में, बच्चों को मेरे पास भेजो और बच्चे समान बनो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बहुत प्रचार में क्या इंस्ट्रक्शन दिया? कैसे समान बनना है? बच्चे समान बनना है। तो बच्चे समान मतलब बच्चों का क्वालिटीज भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। बच्चों के अंदर ऐसे क्या क्वालिटी है? मैं और आप एक टाइम हम बच्चे थे, है ना, और उस टाइम आपके अंदर क्या क्वालिटी था? फर्स्ट, एक बच्चा, आप देखते होंगे, मैंने बहुत बार एग्जाम्पल बोला है, आज आपने देखा होगा बच्चों को लड़ाई करते हुए और घर पे आके यही बोलते हुए, मैं कभी उसके घर पे नहीं जाऊंगा खेलने के लिए, कभी इसके साथ नहीं देखूंगा, और आधा पौना घंटे के बाद क्या मिलेंगे? उसी के साथ खेलते हुए मिलेंगे, है नहीं?
और उसकी मम्मी इसकी चक्कर में उससे 6 महीने बात नहीं करेंगे, उसकी मम्मी से अलग बात है। वो गेट जरा बंद कर लीजिए, कोई ना कोई क्या बोला मैंने? उसकी मम्मी कभी कभार क्या होता, बात करना बंद कर दे, बट बच्चे क्या करते हैं, जल्दी माफ करते हैं। आप जिसने आपको दिल ठुकराया, दिल तोड़वाया, उसको माफ जल्दी करते हो या उसके खिलाफ प्लानिंग ग्रुप बनाते हो? हम जब किसी के साथ हमारा लड़ाई होता है, हम सोचते हैं उसका दोस्त 4 है, मेरा 2 है, उसकी दोस्त से भी 4 से 2 भी मुझे रिक्रूट करना है ना? यही करते हैं ना, हम अपना संख्या बढ़ाते हैं, उसके खिलाफ 2-4 उल्टा सीधा बात बोलते हैं, ग्रुप बना के हम वो तेरे को 2 बनाएंगे, हम अभी 4 2 6 हो गया। बट बच्चे क्या करते हैं, जल्दी फॉरगिव एंड फॉरगेट क्विकली। आज आपको जो दिल गुस्सा करवा रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, नम्र व्यक्तियों को क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, परमेश्वर उठाएगा। जब मैं एक टाइम काउंसलिंग में कलीसिया के अगुओं के सामने बैठा, मुझे 2-4 कारण दिल बहुत टूटा हुआ था, गुस्से में भी था, तो मुझे उन्होंने बोला तू माफ कर, तुझे प्रभु अपलिफ्ट करना है। क्या बोला, तू माफ कर, तुझे परमेश्वर ने उठाना है, इन्होंने थोड़ी उठाना है, जिसके साथ तेरा प्रॉब्लम है वो थोड़ी उठाना है, तुझे परमेश्वर ने उठाना है। तो आपको क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी माफ करो। अपनी पड़ोसी के चेहरे देखे बोल दो, जल्दी माफ करना सीखो, मत रखो दुख बहुत, क्योंकि बच्चों समान क्वालिटी क्या होता है, फर्स्ट जल्दी माफ करो। और बच्चे आप भी बड़े होके बड़े मत बने ऐसे, आज जैसे आप माफ करते जल्दी, वैसे आगे भी आप किया करो, तभी आपको परमेश्वर आगे उठाएंगे। और बच्चों की दूसरी एक क्वालिटी है, क्लास में बैठ के हम बच्चों को ही क्यों पढ़ाता है, बचपन की उम्र में क्यों पढ़ाता है, क्योंकि उनको उस टाइम पढ़ना, इंस्ट्रक्शन लेना, समझना बहुत इजी है ना। वो लोग क्लास में बैठते हैं ना इकट्ठे एक जैसे, अच्छा आज हम ये पढ़ेंगे, बच्चे इंस्ट्रक्शंस लेते बैठ के सुन के और उसको पालन करते हैं। बट बड़े जैसे आदमी बड़े हो जाते हैं, 18 20 25 40, उनको एक कमरे में लेके आना, एक मीटिंग करवाना कितनी मुश्किल काम है। एक वॉलंटियर मीटिंग कराना है, या एक स्पेशल मीटिंग कराना है, लीडरशिप मीटिंग कराना है, शादी का सेमिनार कराना है। हमें पता है जी, शादी करके मैं 40 साल हो गए, मुझे सब कुछ पता है। वॉलंटियर क्या होता है, आके 2 कुर्सी तो लगवाने, इतना क्या सीखना है इसमें, सोचता यही है ना, एटीट्यूड यही रखता है, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, आई नो इट ऑल। जब क्रिसमस या कोई स्पेशल इवेंट होता है चर्च में, सबसे ज्यादा ड्रामा और स्किट गाने कौन करके दिखाता है, बच्चे, कभी कभार लेडीज भी करते हैं। आदमी कहाँ होता है, पीछे भी नहीं है। कोई बहुत बिजी है, जिसका 4 साल से जॉब नहीं है, वो तो सुपर बिजी है। जिसको 20,000 के सैलरी है, वो उसकी कंपनी के मालिक से भी बिजी है, क्योंकि कोई है नहीं, कोई कुछ ड्रामा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सुपर 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 बिजी। बट बच्चे क्या करते हैं, वो टाइम पे आ जाते हैं, सेट करते हैं, बैठते हैं। ये आदत मुझे और आपको, हम सबको इकट्ठे, परमेश्वर ने क्या बोला, नम्र होने के लिए फर्स्ट एक तरीका किसके समान बनना है, बच्चे समान। बच्चे का फर्स्ट क्वालिटी क्या है, माफ करता है। सेकंड, वो बैठता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है, समझता है, इंप्रूव करता है, इसलिए परमेश्वर को बच्चे पसंद है। तो बच्चे समान क्वालिटी हमारी जिंदगी में है, इसको दूर मत करो। थर्ड, बच्चे पढ़ते कैसे, सपोज W सीखना है, टीचर ने उसको W लिख के दिया 4 साल के बच्चे को, वो कैसे सीखता है, उसको बोलते जैसे W लिखा हुआ है उसके ऊपर से तू भी लिख, है ना? नहीं, W लिखा है, कैसे पढ़ते, उसके ऊपर में लिखा है, A लिखा है, बोलते स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, वो उसके ऊपर से करता है। वो उसको क्या करता है, कॉपी करता है। क्या करते हैं बच्चे, इमिटेट, जैसे है इमिटेट एंड कॉपी। और आपको भी सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी एंड इमिटेट। और हमने किसी का ड्रेस, किसी का स्ट्रेटजी, किसी का कोई चीज कॉपी कर लिया, तो हम कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको, मुझे ये पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट स्वर्ग से अभी उतार के दिया है। हम अपनी ओरिजिनल आइडिया दिखाना चाहते हैं ना, दिखाना नहीं चाहता, ये मुझे मिला जी, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड मैंने ये काम करके दिखाया। बट बेस्ट, बच्चे समान आपको ग्रो करना है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना है, कॉपी करो, इमिटेट करो। कोई अच्छा चीज दिख रहा है, कॉपी करो। हमारी मीडिया का स्ट्रैटेजी, मेरी स्पिरिचुअल फादर के चर्च के हम कॉपी मारते हैं। हाँ,
डेकोरेशन, डिजाइन, सब चीज, दरी तक, वो कलर तक वही ढूंढ के लेके आता है। क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज सक्सेसफुली चल रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपी एंड पेस्ट, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों में क्या क्वालिटी है? बोलते ना, मम्मी मुझे ऐसे रबड़ चाहिए, उसकी घर पे मैंने देखा था, मुझे वो ही चाहिए। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हें इंक्रीज होना, इंप्रूव होना, तो किसके समान बनना है? बच्चे समान। बच्चे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, तभी परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है, पसंद करता है। उसका मतलब बच्चे इनोसेंट है ना, अपने ड्रामेबाजी ज्यादा करते नहीं, चतुर नहीं बनता, चालाक ज्यादा नहीं बनता। ये क्वालिटी आपके अंदर भी, हमारे अंदर जा चुका है ये सब चीज। हम अभी ओवर शार्प हो गए, ओवर समझदार हो गया, बेसिक चीज हमारी जिंदगी से चला दूर आ चुका है। और जब बच्चे किसी के साथ दोस्ती करते, आपको चर्च में किसी बंदे को फर्स्ट टाइम मिला, आप उसके साथ बात करने के पहले क्या क्या चीज देखते हो? सच सच बताना। फर्स्ट क्या देखते हो? कपड़ा? नहीं देखते हो? देखा वो कौन सी गाड़ी में आया, स्टेटस क्या है इसका, कपड़े क्या है, फिर जाके रिश्ता बनाते, बात करने चले जाते। बट बच्चे क्या करते? उसको काला है, पीला है, कौन सी गाड़ी में आया, कहां से आया, उसको कोई मतलब नहीं। उसको फ्रेंडशिप बनाने में कोई वेल्स्ट। मैं बहुत बार प्रार्थना करने के टाइम आपको बोलता ना, जिसका चेहरा आप नहीं जानते उसको जाके मिलो। जिसका चेहरा आप नहीं जानते हो उसके साथ जाके खड़े होकर उसके हाथ पकड़ के प्रार्थना करो। गॉड विल लव इट। परमेश्वर क्या करेंगे? प्रभु को बहुत पसंद आता है जब आप ये एटीट्यूड्स में जाएंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, उस व्यक्ति के साथ एसोसिएट करेंगे। परमेश्वर ने क्या बोला? किसके समान बनना है? बच्चे समान। बच्चों का फर्स्ट क्वालिटी क्या है? और जल्दी फ्रेंडशिप बनाता है, स्टेटस नहीं देखता, दूसरे का ये स्टेटस है, तीसरा का ये स्टेटस है। और विश्वास कैसे करते बच्चे? मैजिक किसको पसंद है? बच्चों को क्यों पसंद है मैजिक? हमें पता है, बड़े को पता है, भैया ये कुछ ना कुछ तो पंगा है, रियल नहीं है। बट बच्चे जब मैजिक देखते हैं उनको क्या पता है? आप जानते हैं अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ये सब, उनको एक चीज बोल दे तो वो विश्वास करता है एज इट इज। उनको आपने एक चीज बोल दिया, गोरों को, वो एज इट इज विश्वास करता है। बट हम सोचते हैं हम तो बहुत स्मार्ट है, सुपर स्मार्ट है, चालाक है, चतुर है, जुगाड़ू है। बट देश इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो नहीं हो रहा। जो जल्दी विश्वास करने वाला देश, हम सोचते हैं इनको बेवकूफ बना सकते हैं, लूट सकते हैं, ये गधे हैं। बट वो लोग क्या हो रहे हैं? तरक्की पे तरक्की में जा रहे हैं। और हमारे देश में इसलिए तो सुसमाचार भी हम सोचते हैं यीशु मसीह था या नहीं है, 10 बार हम चेक करके देखते हैं, हम विश्वास ही नहीं करते जल्दी। बट बच्चे क्या करते हैं? जल्दी विश्वास करते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी जा चुका है, बुलाइए वापस। ट्रस्ट करता नहीं है। धोखे बहुत खाए होंगे हम जिंदगी में, एक्सपीरियंस ने आपको ऐसा बनाया जल्दी ट्रस्ट नहीं करना। मुझे भी सबसे मुश्किल काम है, डे बाय डे इजीली ट्रस्ट करना मुश्किल है। बट जब मैसेज मुझसे भी बात किया, भाई ट्रस्ट करो, हो सकता है आपका वो इनोसेंट के कारण आपका चेहरा, आप जल्दी ट्रस्ट करते हो, 10 बार धोखा खाया, हो सकता है परमेश्वर को इसीलिए तो आपको ज्यादा पसंद करते होंगे, आपसे ज्यादा भी प्यार करते होंगे। ये धोखा बहुत खाया इसने। आमीन। बच्चे सपोज अभिषेक क्लास में लेट पहुंचा। कौन सी क्लास में जाते हैं बताओ? M3 वो पहुंच गया लेट 10 मिनट। उस टीचर ने पूछा उससे, तो आज लेट क्यों आया? वो ये नहीं बोलेगा कल तुम भी तो लेट आए थे, हमने थोड़ी पूछा। बोलते वो क्या बोलते, वो उधर खड़ा रहेंगे। बट आपसे आपकी बॉस पूछेंगे लेट क्यों आया? पंचर बोलेंगे, बॉस ने दौड़ा, वो बोल दे सर वो भी तो लेट आते, ये भी लेट आते, आप भी लेट आते। कुछ वाइफ घमंड हो जाता है। हस्बैंड ने एक क्वेश्चन पूछा, उसका अपने टेबल टेनिस देखा है, टक 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 टक, हस्बैंड वाइफ जवाब देना है, वाइफ उधर से, हस्बैंड कुछ बोलना है, वाइफ उधर से बोलना है ना। उसको इमीडिएटली, जैसे कुछ बंदे को आपने कुछ मैसेज टाइप करना है, उधर पहुंचने के पहले टाइपिंग दिखेगा, क्योंकि उसका टक 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 चल रहा है, क्योंकि इमीडिएटली आंसर बैक होता है। ये भी एक घमंड की लक्षण है। हस्बैंड बोल दिया, वाइफ ने बोल दिया, चलता रहा आपस। टेबल टेनिस देखा ना आपने, चलता रहता टक 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 फटाफट। बोलता कौन जल्दी जवाब देगा, कौन फेल होगा पहले। आंसर बैक जल्दी आप देते हो। आपकी नेचर ऑब्जर्व करो, आप सोचते हो जल्दी मैं इसको गिरा सकता हूं। हम एक्सपर्ट हो जाते हैं ना कभी कभार जाके, तूने ये बोल दिया मैं इससे भी बढ़िया जवाब देकर तुझे बिठा सकता हूं। ये सब किसकी लक्षण है?
घमंड। हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पूरा महीना अगला 15-16 दिन आप यही सुनने वाला है, घमंड। क्योंकि मेरी विश्वास है प्रभु आपको उठाए। बाइबल में एक वर्स से कहा, एक सेकंड ढूंढ लीजिए, द मीक विल ऑक्यूपाई द लैंड। हम वो पढ़ेंगे फिर हम आगे चलेंगे। क्यों मैं आपको ये समझा रहा हूं? द मीक विल ऑक्यूपाई द किंगडम। उसको लैंड मिलेगा, जमीन मिलेगा। मिल गया किसी को तो बताइए। मैथ्यू 5:5, उसी मैथ्यू का, मत्ती का 5:5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप होना चाहते? किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन व्यक्ति? इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम नम्र हो जाओ। इसलिए क्या बोला परमेश्वर ने? बी हम्बल, उस बच्चे समान बनो। जेनेसिस अध्याय 3 10 से लेके 11 तक। जेनेसिस अध्याय 3, बुक ऑफ जेनेसिस। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। दो चीज देख सकते हैं इसमें। एक तो आदम इमीडिएटली जवाब भी देते जा रहा है ना परमेश्वर को। टेबल टेनिस शुरू हो गया। तूने तो जिस बीवी को दे दिया उसने ऐसे काम कर लिया। जवाब फटाफट देने जा रहा है। और दूसरा एक काम किया, आदम ने गलती करके परमेश्वर से ये टाइम नहीं बोला ठीक है मेरे से गलती हो गया। मेरा विश्वास है अगर उस टाइम माफी मांगा होता तो भी ये सब गेम होता नहीं। बट उसने उसी टाइम भी हाइड किया। आदम पहले ट्रांसपेरेंट था। कैसे था आदम? और अब चालाक होने के बाद क्या हो गया? ये ओवर स्मार्ट हो गया। अभी ये हम भी एक टाइम हम खुला बोलते थे परमेश्वर से, अपने पापा से, पास्टर से, स्पिरिचुअल फादर से, हस्बैंड से। अब हाइडिंग नेचर शुरू हो गया। इधर ईव क्या किया? ईव ने हाइड किया ना, चुप गया ना। आपने देखा जैसे बच्चे बात करते तो खुला बोलते हैं सब चीज, बट उसके साथ पापा मामा कोई समझदार बंदा खड़ा होता है, वो क्या बोलते हैं? इसका हाथ पकड़ता है, इसका पैर दबाते है, आंख देखता है, यार इतना मत बोल। हाँ देखा नहीं? ऑब्जर्व किया आपने? सिग्नल देते हैं आंखों में, शरीर से, पैर से, हाथों से। नहीं सब करते हैं ना हम सारे। बट बच्चे क्या करते हैं? दे आर जस्ट ओपन, ट्रांसपेरेंट। कहानियां नहीं बोल। हमारी बहन या भाई ने कुछ बोलना पड़ा, शुरू कर दिया, हमने बताया चुप बताओ, बस हाइड करने हमें। हम अभी पवित्र लोग दिखाते हैं। हम हमारी दारू की कहानी, हमारी इधर की कहानी मत बोल किसी के साथ। चर्च में हम हालेलुया प्रेज लॉर्ड है, घर पे कैसे मत बोलो। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। यहां आप अभी कवरिंग करते हो चीजों को। अपनी पड़ोसी बोलते साइलेंट कैसे आप कवर करते हो? या ट्रांसपेरेंट हो? भी एक्सपर्ट है सिग्नल में। आपकी फैमिली का सिग्नल कैसे? फैमिली हिस्ट्री अलग अलग, फैमिली का अलग अलग सिग्नल होता है ना। नहीं कोई मलयालम बोलते, कोई पंजाबी में बोलते, कोई बनवाली में बोलते होंगे, है ना। अलग अलग सिग्नल वर्ड इस्तेमाल करते हो। कवर अप करो, बस ज्यादा मत बोलो। फर्स्ट मैंने क्या बोला? बच्चे समान बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जमीन मिलेगा। बच्चों का फर्स्ट क्वालिटी क्या है? हाँ? जल्दी माफ करते और कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, विश्वास करते हैं मैसेज में भी। ये नहीं आज बैठ के सोचते मुझे पता है जी, ये मैसेज भी मुझे पता है, मुझे बहुत ज्ञान है। और आगे फ्रेंडशिप या बनाने में, या किसी के साथ प्रार्थना करने में, किसी के घर पे जाने में स्टेटस नहीं देके जाता है। ये इसकी स्टेटस है, वो इसकी स्टेटस। हाँ, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। यस, ट्रांसपेरेंट है बच्चे, हाइड नहीं करते। आदम और ईव का नेचर क्या था? पहले परमेश्वर के साथ खुल मिला के बात चलते थे, प्रभु के साथ डेली होते थे बात। और अब क्या हो गया? टेबल टेनिस वाली शुरू हो गया। जब से प्रभु ने पूछा, आदम ने कुछ और जवाब दे दिया और हाइड किया, छुप गया। आपका भी नेचर हो। किंगडम
आपको हम्बल होना पड़ेगा। अपने पैरों में आएंगे, बोलेंगे आस्क फॉर ह्यूमिलिटी। आप आगे बढ़ना चाहते हो? नहीं, आगे बढ़ना नहीं चाहता, परमेश्वर का आशीष नहीं लेना चाहता, जमीन का मालिक नहीं बनना चाहता, क्या करना पड़ेगा? हम्बलनेस। आस्क लॉर्ड, लॉर्ड मेक मी हम्बल। परमेश्वर मुझे हम्बल बनाओ, परमेश्वर मुझे नम्र बना। आस्क फॉर हम्बलनेस टुडे। अगला 5 मिनट प्रार्थना करेंगे टू बी मोर हम्बल, टू बी मोर हम्बल, टू बी मोर हम्बल। लॉर्ड मेक मी मोर हम्बल, लॉर्ड हेल्प अस टू बी मोर हम्बल। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते इस टाइम नम्रता की जो नेचर है पिता परमेश्वर, नम्र बनना चाहते हैं परमेश्वर। हम लोग तेरी इंस्ट्रक्शन सुनते, कलीसिया अटेंड करते हुए, प्रभु आगे बढ़ते हुए, जब आप इंस्ट्रक्शन सीरियसली लेते हुए, हाइड नहीं करते, ट्रांसपेरेंट होते, ओवर स्मार्ट चालाकियों को दूर रखे। लॉर्ड हेल्प अस टू बी इनोसेंट। बच्चे बहुत ओपन है, उनको उस अपने नंगापन की समझदारी है नहीं, कहीं भी नंगा खड़ा होगा वो, सड़क के साइड, घर पे, रिश्तेदारों के बीच में। उस ट्रांसपेरेंट इनसेंस जो आपसे चला गया, आज प्रभु मुझे वो इनसेंस वापस दे। धरती की एक्सपीरियंस, आपकी बिजनेस एक्सपीरियंस, फैमिली एक्सपीरियंस आपसे दूर किया होगा। आज परमेश्वर को बोल दो, परमेश्वर मुझे मेरी वो इनसेंट नेचर वापस दे। मैं इतना ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहता हूँ परमेश्वर। I want to be humble। मैं हम्बल, नम्र होके आपकी प्रोसेस में चलना चाहता हूँ। आराधना गीत गाएंगे, आप मांगो, क्या मांगेंगे अभी? नम्र नेचर मांगो, नम्र नेचर। मैं चाहता हूँ इस कलीसिया, इस धरती का सबसे हम्बल चर्च हो। हम्बल हो आपकी नेचर, क्योंकि जब आप हम्बल होंगे परमेश्वर आपको ऊपर उठाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मैं जो पीछे है उनको आगे करता हूं, जो आगे उनको पीछे करता हूं। ये वर्ड है, प्रभु का नेचर है। आप आज नम्र होके पीछे होंगे अपनी जिंदगी में, परिवारों में, फैमिलियों में, बट आप खुदा के सामने जब अपने आप को नम्र करते हैं, गॉड विल लिफ्ट यू अप, गॉड विल लिफ्ट यू अप। परमेश्वर मुझे ऐसा नेचर दो, मैं नम्र होना चाहता हूं परमेश्वर।